फी, उसको फीनेम बोलते हैं। चाइनीज कैरेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। वो जो दिया हुआ है उसको फीनेम में हम कैसे बोलेंगे, उसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे उसके लिए, ठीक है। बिकॉज चाइनीज में मैंने एक चीज सुनी है कि ये प्रोनाउंसिएशन बहुत मैटर करती है, वर्ड चेंज हो जाते, मीनिंग चेंज हो जाते हैं। हाँ, मैटर करती है। अगर आप जैसे कुछ मैं चीफ फैन वगैरह बोल रहा हूँ और वो थोड़ा सा चीफ फैन हो गया तो वो मीनिंग ही चेंज हो जाता है पूरा। हाँ, वो होता है। मैं ना आपको एक चीज दिखा देती हूँ। फीनेम, पहले फीनेम चार्ट देखना है, ठीक है। फीनेम चार्ट हम देखते हैं एक बार। फीनेम चार्ट से हम प्रोनाउंसिएशन करना सीखेंगे, ठीक है। आगे चाइनीज कौन सा कैरेक्टर लिखा है वो जानना सीखेंगे। Can you see my screen? यस। तो ये हमारा बेसिक है, जैसे अल्फाबेट्स होते हैं वैसे ही ये हमारा बेसिक है। इसी पे से हम चाइनीज बोलना सीखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी बी, पी, एम, एफ, ये सबके साउंड्स चाइनीज में डिफरेंट है, ठीक है। सो फर्स्टली हमें ये सीखना है कि उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, ठीक है। बी प्रोनाउंस्ड एज प, पा। अच्छा, बा। हाँ, बा नहीं, प हो जाएगा। ब है ना, उसका साउंड चाइनीज में प हो जाएगा। पा हो जाएगा। प हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमें पा पढ़ना है, पा। ओके। जैसे पापा बोलते हैं ना वैसे वाला पापा। चाइनीज में भी पापा मतलब फादर ही होता है, ठीक है। बस बी ए वो लिखते हैं, बट प्रोनाउंसिएशन उसका पापा ही होता है, ठीक है। अच्छा, मतलब यहाँ पे बी का मतलब पी होता है। हाँ, बी का मतलब प है, यहाँ पे हमें याद रखना है, ठीक है। ओके। जहां पर भी ब दिखे वहां पे प साउंड करना है हमें। पा। रिपीट कीजिए। पो। ओ, ओके। पाई। पाई। पाई, दिस इज पाई। या करेक्ट, दिस इज पाई, ठीक है। यहाँ पे हमारे सारे इनिशियल है, ठीक है, और यहाँ पे फाइनल्स है। ये देखिए, अगर कोई भी अकेला बी है तो उसका कोई साउंड नहीं है। इसके साथ अगर कोई भी फाइनल्स मिलेगा तभी जाके वो एक साउंड क्रिएट होगा, ठीक है। और जो ब्लैंक्स है, जैसे यहाँ पे ये सारे ब्लैंक्स है, इसका मतलब ये है कि वो चाइनीज में एग्जिस्ट नहीं करते साउंड, ठीक है। ओके। पाई, पे, पे, ओके। पाव, पाव। पाव, पान, पन। पन, पेन। फन। पांग, बांग। पांग, पांग, अच्छा। पंग, पांग। पी, ओके। ठीक है, पी, बी। पी, बी नहीं, प पढ़ेंगे तो पी हो जाएगा, ठीक है। पी, पियाओ, या। ये, पीएन, पिंग, पिंग एंड पू, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे जो भी सारा है, ये साउंड है ऐसे वो सारा सेम रहेगा, बट ये जो बी है उसका साउंड चेंज है। पी है उसका साउंड क्या होगा, फा। किसका? पी का फा होगा। हाँ, फा, ठीक है। पी का फा। एम का होगा मा। एम का मा। एफ का चाइनीज में फा। मा मा ही होता है। हाँ, मामा। फिर डी है, यहाँ पे डी का त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ता। फिर टी डी का है ता। उसका, हाँ डी का त हो जाएगा, ठीक है, ता। टी का थ हो जाएगा, था। एन का ना, एल का ला, दोनों पी का नॉर्मल है। था जी होगा। का किसका, पी का। पी का फा है। ये पी का तो फा हो गया। आप टी की बात कर रहे हैं सर? हाँ, टी की बात कर रहा था। हाँ, टी टी एच हो जाएगा, था।
था हो जाएगा ना, ओके। एन और एल नॉर्मल रहेगा, ना और ला, ठीक है। फिर जी और के चेंज होगा, जी का हो जाएगा का, ठीक है, और के है उसका के एच हो जाएगा खा, का खा हा। एच का हाई रहेगा, हाँ एच का हाई रहेगा नॉर्मल, ठीक है। फिर जेड का भी हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, आधा त और आधा स, ठीक है। चा, ये नहीं आया समझ में, क्या जेड का आधा त, जैसे हम हिंदी में लिखते हैं ना आधा, आधा त और पीछे स, चा। सा, हाँ जो आपका टंग है ना उसको जो ऊपर वाले टीथ है ना वहां पे टच कराना है, सा, चा। पा, सा, वैसे सा, चा चा, ठीक है। एक दिन में नहीं आएगा ये प्रोनाउंसिएशन, बट आप काफी हद तक अच्छा कर रहे हैं। फिर जो सी है उसका भी हो जाएगा छा छा, हाँ उसमें भी आगे त आएगा और पीछे छ छतरी वाला छ, छा छा, ठीक है। एस का नॉर्मल ही रहेगा सा, जेड एच हो जाएगा च चा चा, ठीक है। सी एच हो जाएगा छा छा, छा, ये भी छा, दोनों छा हो गए तो सी भी नहीं छा दोनों और छा नहीं है। हाँ देखो जेड एच है वो च की तरह साउंड करेगा चा, नहीं ये तो चा हो गया। ये जो आपने ये बताया था सी, सी भी छा और सी एच भी छा, नहीं दोनों सेम नहीं है। देखो जो जेड एच है वो च की तरह साउंड करेगा, जेड एच सी के वो चा हो गया, दैट इज ओके। सी सी और सी है वो छा की तरह साउंड करेगा, छा छतरी वाला जो छा है ना वो छा। हाँ सी एच भी छा हो गया और सी भी छा हो गया, दोनों छा है। नहीं सी तो छा है, वो छा छा, दैट इज डिफरेंट। सा, उसमें आधा त लगा हुआ है, त और छा। मैं आपको हिंदी में इसीलिए समझा रही हूँ कि त आधा और छ छतरी वाला दोनों को मिक्स करना है, छा। छा, नहीं आएगी, करेक्ट, ठीक है। ठीक है। छा, देखिए मैं आपको सुनाती हूँ, अगर साउंड आए तो सुनिए। छा छा, हाँ मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, तो ये छा है और ये जो नीचे वाला है वो नॉर्मल छा है। इसमें हमें कोई एम्फेसाइज नहीं करना है, बस नॉर्मल जैसे हम छतरी बोलते हैं ना वैसे वाला छा। और ये जो छा बोलेंगे उसमें थोड़ा होगा स्ट्रेस आएगा, छा छा, ठीक है ऐसा। और एस एस तो नॉर्मल ही रहेगा, शा शा, आर भी नॉर्मल रहेगा, र, ठीक है। यहाँ पे जे है तो जे जो है उसका साउंड भी च है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ची ची, जे एच ना वो रहेगा, हाँ जे आई ची, ये ची होगा, हाँ ये ची होगा, जे आई जी, जी की जगह ची, हाँ ची। और क्यू आई होगा छी, क्यों आई होगा शी, छी नहीं छी, मतलब प्रोनाउंसिएशन सुनाइए इसकी। छी छी, एक मिनट, अच्छा, छी ची छी, ची, हाँ छी, ठीक है। एक्स आई रहेगा शी, मुझे तो पता है शी, ये तो बहुत कॉमन है वहाँ पे। ठीक है। तो ऐसे ये साउंड रहेंगे, थोड़ा याद करने में टाइम लग सकता है बट कोई नहीं है, हमारा मेन है इसको लेके हम चलेंगे, ठीक है। उसके बाद ठीक है। तो यही इनिशियल और ये है फाइनल वैसे ही। अब आते हैं चाइनीज में टोन्स। जैसे आप बोल रहे थे ना कि अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है तो चेंज हो, तो चाइनीज है ना वो टोनल लैंग्वेज है, मतलब इसमें हर एक वर्ड का अलग अलग टोन रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में मैंने दिया हुआ है फर्स्ट टोन, ठीक है। ये जैसे ऊपर ये सीधी लाइन है ना ए के ऊपर, उसका मतलब होता है फर्स्ट टोन, ठीक है। तो यहाँ पे माल फर्स्ट टोन, फर्स्ट टोन, हाँ फर्स्ट टोन, ठीक है।
तो उसका थोड़ा ना साउंड हमें थोड़ा खींचना है, सीधा रखना है, जैसे रोबोट कैसे बोलता है ऐसे वाला, ठीक है? तो हम अच्छा बोलेंगे माँ। माँ। हाँ, प्रैक्टिस के लिए थोड़ा लंबा खींचेंगे, माँ फिर माँ ऐसे। माँ। अच्छा तो वो इनके हाई अक्षर लेवल टोन है। इनके अक्षर कैसे बनेंगे ये राइटिंग क्या तो आएगी नहीं। ये आ जाएगी बट उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। पहले धीरे-धीरे कैरेक्टर होते हैं ना, जैसे इंग्लिश भी सीखने बैठते हैं तो पहले छोटे-छोटे वर्ड सीखते हैं, कैट, बॉल, बैट ऐसे-ऐसे। तो हम भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है? एक-एक कैरेक्टर सीखेंगे। देखिए, ये एक कैरेक्टर है मदर का। अब ये कैसे गया है वो हम डीपली जाते हैं बाद में, ठीक है? पहले टोन सीख लेते हैं। टोन में फर्स्ट टोन मतलब सीधा होगा, हाई एकदम सीधा पिच पे रहना होगा हमें। माँ ऐसे, ठीक है? और इसका जो कैरेक्टर है, इसका मतलब है ये वाला कैरेक्टर और इसका मीनिंग है मदर, ठीक है? अब दूसरा टोन आता है, ऊपर जाता है। आपको इसमें ए के ऊपर दिख रहा होगा एक राइस वाला सिंबल, ठीक है? जो ऊपर जा रहा है। इसका मतलब है माँ, 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 ठीक है? ऊपर ले जाना है, हमें नीचे से ऊपर जाना है। माँ, ऐसे नहीं, आप ना थोड़ा जोर से बोलिएगा अभी। माँ, माँ हाँ करेक्ट, ऐसे माँ माँ। हाँ, तो ये माँ है, माँ। उसका कैरेक्टर ये है और इसका मीनिंग होगा हैम। ये राइजिंग टोन बोलते हैं इसको, ठीक है? क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। अब आता है थर्ड टोन। थर्ड टोन मतलब क्या होता है? पहले वो एक पिच पे होता है, फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर जाता है। जैसे माँ, माँ, ठीक है? फिर ऊपर जा रहा है। माँ कैसे? हाँ करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। माँ, माँ। करेक्ट। पहले नीचे गए फिर ऊपर आए। इसका मतलब होता है हॉर्स। हाँ, ये कैरेक्टर है थर्ड टोन माँ का और इसका मीनिंग क्या है? हॉर्स, ठीक है? उसके बाद आता है फोर्थ टोन। इसमें सिंबल ऐसा है एकदम फॉलिंग वाला, नीचे जा रहा है, ऐसे नीचे वाला सिंबल है, ठीक है? तो इसका मतलब है माँ। इसको हमें एकदम झटके से बोलना है, जैसे बोलते हैं माँ। माँ। हाँ करेक्ट, ये तो आसान वाले करेक्ट, तो आ जाएंगे ना। हाँ। और ये माँ का मतलब होता है स्कॉल्ड, ठीक है? स्कोल्ड। अब हाँ तो स्कॉल्ड। अब आता है न्यूट्रल माँ, मतलब जिसमें कोई टोन नहीं है, हमें जैसे न्यूट्रल हम बोलते हैं वैसे हमें बोलना है, ठीक है? माँ, ये माँ है, ये क्वेश्चन पार्टिकल है। क्वेश्चन पार्टिकल इट मींस इससे हम क्वेश्चन बनाते हैं। कैसे क्वेश्चन बनाते हैं? तो मतलब कोई सेंटेंस है, जैसे आपने बोल दिया नी हाउ और मैंने पीछे माँ लगा दिया, तो नी हाउ मतलब तो हेलो होता है। अब हम मिलते हैं तो इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग हम लेते हैं तो इजी रहेगा। आप कैसे हो ऐसे ही बोलते हैं ना हम, अगर एक दूसरे से कभी मिलते हैं तो उसी वे में ले, तो आप कैसे हो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा जब हम पीछे माँ लगा देंगे। अच्छा निहोमा मतलब वो हो गया कैसे हो। हाउ आर यू, हाँ हाउ आर यू हो गया, ठीक है? How are you? सेम, जस्ट वन सेकंड, ओके। जस्ट वन सेकंड। जैसे आप कैरेक्टर बोल रहे थे कि हम कैरेक्टर को कैसे जानेंगे, ठीक है? तो कैरेक्टर को जानने के लिए भी बहुत सारी टेक्निक्स है। ये जो कैरेक्टर है, ठीक है? इसके दो पार्ट है। ये जो पहला आगे वाला पार्ट है, ठीक है? जो अलग दिख रहा है ये वाला पार्ट आगे, तो ये है एक रेडिकल। अब इस रेडिकल को हमें जानना होता है कि ये रेडिकल कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग हम जो मीनिंग है उसको गेस कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो रेडिकल है वो फीमेल रेडिकल है, ठीक है? ओके। तो इससे हम गेस कर सकते हैं कि ये जो भी चीज है वो फीमेल से रिलेटेड है या तो फीमेल ही है, ठीक है? मतलब तो एक यहाँ बार पे दोबारा मदर, दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, जैसे ये कैरेक्टर है उसका जो आगे का पार्ट है ना, वो हमें शो करता है रेडिकल, ओके। ठीक है? और उससे हम उसका मीनिंग गेस कर सकते हैं, ठीक है?
समझे? मतलब जो भी कैरेक्टर है ना चाइनीज में, जो भी कैरेक्टर है बनता है, तो उसमें क्या होता है, दो चीजें मिलती है। एक होता है जो साउंड देता है और एक होता है जो मीनिंग देता है, ठीक है। तो आप देखिए ये जो पहले वाला है ना रेडिकल, वो न्यू रेडिकल है। न्यू मतलब फीमेल होता है और फीमेल रेडिकल है, ठीक है। उसको हम न्यू रेडिकल फीमेल रेडिकल याद रखेंगे। और ये जो पीछे वाला हमने जस्ट अभी देखा था कि ये माँ है, माँ मतलब हॉर्स, ठीक है। तो ये हमें फीलिंग दे रहा है और ये हमें क्या दे रहा है, मीनिंग। ऐसे कैरेक्टर बनते हैं, ठीक है। अच्छा, एक फीलिंग दे रहा है और एक मीनिंग दे रहा है। हाँ, सेम माँ, जो सेकंड वाला माँ है उसमें भी ऐसा है, ठीक है। ये जो बीच वाला दो कैरेक्टर है ना, एक छत के नीचे, वो ग्रास से रिलेटेड है, ग्रास से रिलेटेड। तो ये जो हेम्प है टाइप ऑफ ग्रास ही है, ठीक है। तो वो उससे रिलेटेड करता है, ठीक है। इसमें भी देखिए ये जो माँ नीचे वाला है, ठीक है, वो हॉर्स वाला है और वो क्या दे रहा है, साउंड दे रहा है। और ये कैसे पता है ये हॉर्स वाला है? हाँ, क्योंकि हमने जस्ट अभी देखा ना, ये देखिए थर्ड टोन में ये माँ है, वो कौन सा है, हॉर्स अच्छा वाला अच्छा, माँ ये है। नीचे आ गया, ओके। हाँ, और इसके ऊपर जो दो बॉक्स है उसका मीनिंग है खौ। खौ मतलब माउथ होता है, तो दो माउथ है और नीचे माँ है, मतलब दो आपस में एक दूसरे से बोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, स्कॉल्ड, ठीक है। तो स्कॉल्ड बोल सकते हैं हम इसको। तो ऐसे ही सेम कैरेक्टर हम समझते हैं, ठीक है। एक कैरेक्टर है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक मीनिंग देता है, एक साउंड देता है, ठीक है। ओके। खाओ। ठीक, फिर है नीचे हमने ना बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रखा है, ठीक है, स्पोकन चाइनीज के लिए। तो हमने यहाँ पे जस्ट वो देखा था कि मीनिंग कैसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे डी ए मतलब हो गया ता, ता ता मतलब बिग, ठीक है। चिया, चिया मीन्स फैमिली, बिग फैमिली। हाउ इट मीन्स गुड, ठीक है। तो इसको हम ऐसे याद रख लेंगे कि बड़ी फैमिली है, तो सबको आके बोल रहे हैं हेलो एवरीवन, ठीक है। ताचे हाओ, ताचे हाओ। हाँ, ताचिया हाओ। चिया मतलब होता है होम भी होता है और फैमिली, फैमिली मेंबर्स, ठीक है। हेलो। फर्स्ट सेंटेंस ऐसे याद रख लिया हमने। सेकेंड में होता है वो इट मीन्स आई। एंड चाओ, चाओ इट मीन्स टू कॉल, मुझे ये कह के बुलाते हैं या फिर मेरा ये नाम है, ठीक है। तो वो चाओ जैमिनी, वो चाओ जैमिनी, ठीक है। चियाओ मीन्स दोबारा बोलिए। चाओ इट मीन्स टू कॉल होता है, उसका लिटरल मीनिंग क्या होगा, टू कॉल। टू कॉल, मुझे जैमिनी कह के बुलाते हैं, ठीक है। वो चाओ जैमिनी। अब उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे, फॉर्मल ट्रांसलेशन, तो ये हो जाएगा माय नेम इज जैमिनी, ठीक है। अगर हम नेम के साथ करना चाहे तो हम ऐसे कर सकते हैं, वाद मीन्स चाओ, या तो फिर वाद मीन्स जैमिनी, ठीक है। वाद मीन्स जैमिनी। यहाँ पे हो गया वो, इट मीन्स अगेन क्या होगा, आई। श मतलब हम जैसे इंग्लिश में करते हैं ना, इज एम आर, वाज, ठीक है, वही सब। तो यहाँ पे टू बी वर्ब हमारा क्या है, श, वॉश, इट मीन्स आई एम, ठीक है। चुंगवन, चुंगवन इट मीन्स चाइनीज। लाओश, लाओश इट मीन्स टीचर। तो ये पूरा सेंटेंस क्या हो गया, वो चुंगवन लाओश। वो इट मीन्स आई एम चाइनीज टीचर, ठीक है। आई एम चाइनीज टीचर, इसका ग्रामर कुछ नहीं है, बस लाइन बाय लाइन हमें जाना है, ठीक है। ये तो ऊपर से गया। ये ऊपर से गया मतलब समझ में नहीं आया।
वाओशिया लाओशिया ये नहीं कुछ समझ में आया। अच्छा देखिए, वो ना आपको कैरेक्टर नहीं पता ना, इसलिए जैसे मैंने बता दिया कि एक पूरा एक वर्ड है लाओशी मतलब टीचर, तो आप टीचर याद रख लीजिए, ठीक है। चुंगवन इट मीन्स चाइनीज लैंग्वेज। अब ये चाइनीज कैसे है वो हम क्लास में डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। ये चुंगवन मतलब क्या है, उसमें कौन सा रेडिकल है, वो कैसे चुंगवन मतलब चाइना को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे ये चुंग है ना, चुंग मतलब होता है मिडल, मिडल में जो है वो, तो क्या है चाइना, तो उसको चाइना क्या बोलता है, चुंगकुआ। चुंगकुआ इट मीन्स चाइनीज कंट्री, ठीक है, जो मिडल में है। और वन मतलब होता है लैंग्वेज, तो चुंग वन मतलब मिडल वाले लोगों की लैंग्वेज, कौन सी, चाइनीज लैंग्वेज, ठीक है। ऐसे लाओ शि, इसमें भी क्या होता है, लाओ मतलब ओल्ड एक्सपीरियंस, एंड शि मतलब मास्टर, जो ओल्ड है एक्सपीरियंस है उस चीज में, तो कौन, टीचर, ऐसा। 我是中文老师 I am Chinese teacher, ठीक है। अंडरस्टैंड? ना अंडरस्टैंड तो टाइम लगेगा मैडम एकदम। ओके, वो ना कैरेक्टर आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप मेरे साथ रिपीट करिए अभी, तो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा ये। 我是我是中文中文老师 老师। ये दोनों तो एक जैसे लग रहे हैं, लास्ट और पहले वाला वॉशियर लॉशियर। हाँ, दोनों में देखो, 我是 इट मीन्स आई एम, क्या वॉशियर आई एम, वो का मतलब बताइए क्या होगा, आई एम, आई अकेला होगा, शिर का मतलब एम होगा, ठीक है। एम का मतलब अच्छा, चुंगवन मतलब क्या होगा, बीच वाला बताया था ना आपने, हाँ, बीच वाली लैंग्वेज मतलब कौन बीच सी, वाली चाइनीज लैंग्वेज, हाँ चाइनीज यहाँ पे लैंग्वेज, चाइनीज रखिए आप, ठीक है। आई एम चाइनीज, और चाइनीज लाओशिर, टीचर, लाओशिर मतलब टीचर हो गया, ठीक है। लाओशियर मतलब टीचर, तो क्या हो गया, आई एम चाइनीज टीचर, आई एम चाइनीज टीचर, ठीक है। सेम वो इट मीन्स अगेन आई, लाई मतलब कम, लाई मतलब क्या होगा, कम, सो मतलब होता है फ्रॉम, क्या होगा, फ्रॉम, फ्रॉम कम फ्रॉम, आई कम फ्रॉम, इतना याद हो गया, आई कम फ्रॉम, ठीक है। इनटू, इनटू हमारा जो इंडिया है उसका नाम है चाइनीज में, ठीक है। इनटू बोलते हैं, इंडो बोलते हैं ये, इनटू बोलते हैं, टू, इनटू इनटू, नहीं, हमने तो जितने भी चाइनीज से बात करी वो इंडो इंडो कहते हैं, इंडो। मतलब उसमें डायलेक्ट डिफरेंट होगा ना, इस वजह से। आपने क्या बोलते हैं, फुथुंग हुआ सुना था क्या, मतलब मैंडरीन, हाँ मैंड्रीन भी हो सकती है, पता नहीं है, तो मिक्स ही बोलते हैं ये। नहीं मतलब जो डायलेक्ट होता है ना, चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग, कुछ कुछ तो चेंज होता है, ठीक है। क्योंकि जैसे हिंदी बोलते हैं तो यहाँ पे भी इंडिया में भी बहुत सारे टाइप की हिंदी बोलते हैं, अच्छा वैसा, थोड़ा डायलेक्ट एक्सेंट वगैरह चेंज हो जाता है, उस वजह से आपको सुनाई दिया होगा। बाकी ये डी को क्या पढ़ते हैं आप, टू, इनटू, इनटू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आई कम फ्रॉम इंडिया, बेसिक सेंटेंस, आई कम फ्रॉम इंडिया, अंडरस्टैंड, ठीक है। उसके बाद है वो, इट मीन्स अगेन आई, शीहुआन, शीहुआन इट मीन्स पसंद करना, लाइक करना, आई लाइक, अगेन चुंगवन, चुंगवन इट मीन्स चाइनीज, आई लाइक चाइनीज, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये मतलब होगा ऑल्सो, ऑल्सो, ठीक है। शीहुआन अगेन, शीहुआन मतलब सेम पहले वाला वर्ड लाइक, ऑल्सो लाइक, चाओ, चाओ मतलब होता है टू टीच, ठीक है, टीच समथिंग। यहाँ पे चुंगवन है तो टीच चाइनीज, आई लाइक चाइनीज लैंग्वेज, ऑल्सो लाइक टीच चाइनीज लैंग्वेज, ओके, अंडरस्टैंड। मतलब ग्रामर इसमें कुछ नहीं है, आपको बस सीधे लाइन बाय लाइन जाना है, ओके,
इसमें है बट धीरे धीरे आगे आएगा। अभी बेसिक में हमें क्या करना है, लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड जाना है, लिटरल ट्रांसलेशन करना है। एक शब्द इनके में शब्द नहीं होता है, पूरा पूरा मीनिंग है, पूरा पूरा ये मतलब पूरा वर्ड है ये, एक जो कौन सा? अल्फाबेट है पूरा पूरा वर्ड है। हाँ, ये पूरा वर्ड है एक। जैसे इनमें अगर मैं एबीसी नहीं बोलना होते, इसमें चाहूँ, क्या है? जोड़ के नहीं पढ़ते इसमें हैं। एबीसीडी नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट वर्ड होता है और उस वर्ड का स्पेसिफिक मीनिंग होता है। जैसे यहाँ पे वो है, वो मतलब आई, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने बोला लाइक, तो यहाँ पे शी हुआन मतलब लाइक, ओके। ठीक है। जैसे चाइनीज मतलब चुंग वन, ठीक है। ऐसे वर्ड्स हो गए डायरेक्ट। नेक्स्ट है चिंथियन। चिंथियन इट मींस होता है टुडे, रिसेंट डे, ठीक है। टुडे वो तो हमने पढ़ा था, यहाँ पे मन लग गया। मन कब लगता है, जब प्लूरल करना हो, ठीक है। वोमन, वोमन इट मींस वी। ओके। टुडे वी ईच मतलब होता है टुगेदर। वी टुडे वी मतलब जैसे वुमन हो गया प्लूरल करने के लिए, तो वो और नन, तो वुमन ये वही लेडी है यहाँ पे भी। नहीं, लेडी नहीं है, वोमन मतलब वी हो गया। वी जो आई था ना उसका प्लूरल हो गया वी। अब वी वी में तो लड़के भी हो वी सकते हैं, के लिए लड़कियां भी दो हो तो पूरे सकती पूरे शब्द आ गए इसमें, अल्फाबेट मतलब। मतलब तो पूरे पूरे अल्फाबेट आ गए वी दिखने के लिए। हाँ, ओके। वोमन, ठीक है। वुमन। टुडे वी ईची, ईची मतलब टुगेदर। ईची का पूरा मतलब क्या होता है, टुगेदर, साथ में। ये थी तो आज हम साथ में, ठीक है। यार शुएशी, शुएशी मतलब स्टडी, पढ़ना। खुशी। आज हम साथ में पढ़े, क्या पढ़े, चुंगवन या फिर हानयू और चाइनीज दोनों सेम ही है, ठीक है। चाइनीज होता है दोनों को मतलब, तो हम यहाँ पे चुंगवन ही ले लेते हैं, ठीक है। आज हम साथ में चाइनीज पढ़े, ठीक है। ओके। सेम। ख्वानिंग इट मींस वेलकम एंड ताचा इट मींस एवरीबॉडी, वेलकम एवरीबॉडी, ठीक है। और शेशे ताचा, शेशे एक अलग वर्ड है, मतलब थैंक यू। ताचा इट मींस एवरीवन, थैंक यू ऑल या थैंक यू एवरीवन, ठीक है। थैंक यू। हाँ, और जैसे ये एक कैरेक्टर है तो उसमें भी काफी सारे कंपोनेंट होते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि आगे का रेडिकल क्या है, वो मीनिंग क्या है, वो भी हमें जान लगे तो फिर हमारे लिए मतलब जो कैरेक्टर होगा वो बहुत इजी हो जाएगा, उसका मीनिंग जानना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। आपको कोई डाउट है क्या सर, तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, अभी तो सीखने में टाइम लगेगा मैडम, ये तो थोड़ी डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, बात ये है। क्योंकि कोई भी न्यू लैंग्वेज सीखते हैं तो टाइम ऑब्वियसली देना तो पड़ता है। कितनी मतलब जैसे मेरे को 2-3 महीने में ही सीखने का है, तो इतने टाइम में आ जाएगी मतलब कन्वर्सेशन करने लायक, या नहीं आ पाएगी? अगर आप काफी अच्छा टाइम देंगे चाइनीज को तो आप डेफिनेटली अच्छा सा स्पोकन बोल सकते हैं। अगर आपका पूरा फोकस स्पोकन पे है तो आराम से कर लेंगे। बट रिटन सीखना है तो थोड़ा सा मे बी टाइम देना पड़ेगा। ओके। क्योंकि कैरेक्टर याद रखने होंगे इसलिए। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। ये आपका सेंटर ये ऑनलाइन ही रहेगा हमेशा या फिजिकल भी सिखाते हैं? अच्छा अभिजीत, चाइनीज हाँ जी। लैंग्वेज हम ऑनलाइन ही सिखाते हैं, सेंटर पे इज नॉट पॉसिबल। रीजन बीइंग स्टूडेंट बहुत कम होते हैं चाइनीज लैंग्वेज में। अच्छा, हाँ, दैट इज द रीजन। ओके ओके। क्योंकि 1-2 स्टूडेंट्स के लिए ट्रेनर सेंटर पे आना इज टू डिफिकल्ट। ओके, अंडरस्टैंड। हाँ, तो मोस्टली होता क्या है, फिर वो उस तरीके से करा देते हैं। और जो चाइनीज़ सीखते हैं मोस्टली वो कॉर्पोरेट में वर्किंग पीपल सीखते हैं ड्यू टू द क्लाइंट कम्युनिकेशन एंड ऑल। ओके, तो उनके लिए और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है ऑफिस आना और अटेंड करना। तो ठीक है। दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड कि ऑनलाइन चाहे 1-to-1 या मैक्सिमम 1 और 2 स्टूडेंट इन ए 1 ग्रुप। ओके ओके। तो ये है रेस्ट ऑफ द जब भी आप ये कंटिन्यू